तो कैसे हैं आप लोग? आप सुन रहे हैं डार्क खूनी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसी लड़की से जिसे अंधेरे से कभी डर नहीं लगता था। लेकिन आज की कहानी थोड़ी ज्यादा डार्क है, तो दिल थाम कर बैठिएगा। कमरा नंबर 410, जहां मौत इंतजार करती है। नेहा एक बेहद शांत, सुलझी हुई और अपनी पढ़ाई में मगन रहने वाली लड़की। वो पहली बार अपने घर और परिवार से इतनी दूर आई थी। नेहा को भूतों, आत्माओं या डरावनी कहानियों पर कभी यकीन नहीं था। उसका हमेशा से मानना था कि इंसान को सिर्फ जिंदों से डरना चाहिए, मुर्दों से नहीं। उसे बस एक ऐसी जगह चाहिए थी जो सस्ती हो और जहां वो शांति से अपनी पढ़ाई कर सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि शांति की ये तलाश उसे उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक और खूनी रातों की तरफ ले जा रही है। एक ऐसा अंधेरा जो सिर्फ दिखता नहीं बल्कि शरीर को नोच लेता है। वो मनहूस हॉस्टल और चौथी मंजिल की घुटन। नेहा को जो जगह मिली वो शहर के शोर शराबे से मीलों दूर था, एक सदी पुराना गर्ल्स हॉस्टल। ये इमारत अपनी जर्जर ईंटों और खामोश दीवारों के साथ किसी पुराने मकबरे जैसी लगती थी। हॉस्टल 4 मंजिला था, लेकिन सबसे ऊपरी फ्लोर, चौथी मंजिल पर सूरज ढलते ही एक ऐसा डरावना सन्नाटा छा जाता था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उस फ्लोर की बालकनी पर कभी कोई परिंदा भी नहीं बैठता था। उसी वीरान फ्लोर के एकदम आखिर में था नेहा का नया ठिकाना, कमरा नंबर 410। जब नेहा अपना सामान लेकर पहली बार उस मंजिल पर पहुंची, तो हवा में सिर्फ सीलन ही नहीं बल्कि सड़े हुए मांस और पुरानी दवाइयों जैसी अजीब सी गंध तैर रही थी। लंबा कॉरिडोर एकदम सुनसान था। ट्यूबलाइट एक अजीब सी भिनभिनाहट के साथ बार-बार जल बुझ रही थी। दरवाजे पर पीतल की प्लेट पर 410 लिखा था, लेकिन लकड़ी के उस दरवाजे पर गहरे काले खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर आने के लिए पागलों की तरह उसे नाखूनों से तब तक खरोंचा हो जब तक उसकी उंगलियों से खून न बहने लगा हो। पहली रात, वो आवाज जो उसकी अपनी थी। रात के ठीक 1:17 बज रहे थे। कमरे में घुप अंधेरा था। अचानक कमरे का तापमान इतना गिर गया कि नेहा के मुंह से सांसें धुएं की तरह निकलने लगीं। तभी अचानक टक टक, एक बहुत ही धीमी दस्तक। नेहा की आंखें खुल गईं। उसने सोचा शायद अंधेरे में कोई लड़की रास्ता भटक गई होगी। कुछ पल बाद टक टक टक। इस बार दस्तक तेज और लगातार थी। नेहा ने रजाई हटाई और नंगे पैर ठंडे फर्श पर चलते हुए दरवाजे तक गई। उसने जैसे ही हैंडल पर हाथ रखा, दरवाजे की दरार से एक बेहद ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और दूसरी तरफ से एक कांपती हुई फुसफुसाती आवाज आई, नेहा, दरवाजा खोलो, मुझे दर्द हो रहा है। नेहा का खून रगों में जम गया। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। वो आवाज किसी अनजान की नहीं थी, वो हूबहू नेहा की ही आवाज थी। और अगले ही पल दरवाजे के उस पार से उसी की आवाज में एक भयानक पागलों जैसी हंसी गूंजने लगी। नेहा उल्टे पांव बिस्तर की तरफ भागी और रजाई में छिप गई। सारी रात वो हंसी दरवाजे के बाहर गूंजती रही। अगली रात नेहा बुखार से तप रही थी। उसने तय किया कि चाहे जो हो जाए वो दरवाजे की तरफ देखेगी भी नहीं। रात के 2 बजे दरवाजे से कोई दस्तक नहीं आई, बल्कि आवाज कहीं और से आ रही थी, खिड़की से। खर खर, जैसे कोई अपने लंबे और पैने नाखूनों से कांच को बहुत धीरे धीरे खुरच रहा हो। नेहा ने कांपते हाथों से थोड़ा सा पर्दा हटाया। बाहर घना कोहरा था। उसने राहत की सांस ली कि बाहर कोई नहीं है, लेकिन तभी उसकी नज़र खिड़की के कांच पर पड़ी तो उसकी चीख गले में ही घुट गई। कांच पर ओस जमी थी और किसी ने उंगली से कुछ लिखा था। अक्षर बाहर से नहीं, अंदर की तरफ से लिखे गए थे। मैं अंदर हूं, तुम्हारे ठीक पीछे। नेहा झटके से पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था।
सिर्फ उसकी अलमारी का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और उसके अंदर से किसी के भारी भारी सांसें लेने की आवाज़ आ रही थी। तीसरी रात नेहा सो नहीं पाई। उसने कमरे की सारी लाइटें जला दी, हाथ में एक कैंची पकड़ रखी थी। रात के ठीक 3 बजे थे। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि सीने में दर्द होने लगा। तभी फ्यूज उड़ने की आवाज़ आई और कमरे की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। घुप अंधेरा और फिर एक आवाज़ गूंजी, चप चप चप। नंगे गीले कदमों की आवाज़, जैसे कोई खून से सने पैरों से चल रहा हो। कोई उसके बिस्तर के चारों ओर गोल गोल घूम रहा था। कमरे में सड़े हुए खून की बदबू भर गई। नेहा ने आंखें कसकर बंद कर लीं। कदमों की आवाज़ धीरे धीरे उसके सिरहाने के पास आई और फिर बिस्तर के ठीक नीचे जाकर रुक गई। अचानक बिस्तर जोर से हिला और फिर ठीक उसके नीचे से एक टूटी हुई भारी आवाज़ आई, जैसे किसी का गला रेत दिया गया हो और वो खून थूकते हुए बोल रहा हो, तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, इसलिए मुझे तुम्हारी परछाई का इस्तेमाल करना पड़ा। नेहा रोने लगी। डर के मारे उसकी गर्दन अपने आप नीचे की तरफ मुड़ गई। पलंग के नीचे के अंधेरे में से एक हाथ बाहर रेंगता हुआ आया। वो हाथ बर्फ जैसा सफ़ेद था। उसकी नसें काली पड़ चुकी थीं और उंगलियां किसी इंसान से 2 गुनी लंबी थीं। उस हाथ ने झटके से नेहा के पैर का टखना पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी सख्त और बर्फ जैसी ठंडी थी। नेहा ने चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी बिस्तर के नीचे से एक चेहरा बाहर आया। वो चेहरा नेहा का ही चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थीं और उसका जबड़ा टूटकर नीचे लटक रहा था, जिसमें से काला खून टपक रहा था। उस भूतिया चेहरे ने नेहा को देखकर एक भयानक मुस्कान दी। नेहा ने अपनी पूरी ताकत लगाई, अपना पैर छुड़ाया और चीखते हुए कमरे से बाहर भाग खड़ी हुई। गलियारे की लाइटें तेजी से जल बुझ रही थीं और उसके पीछे कमरा नंबर 410 का दरवाज़ा एक भयानक चरमराहट के साथ खुद ब खुद बंद हो रहा था। अगली सुबह जब नेहा ने हांफते और कांपते हुए वार्डन को सब बताया, तो वार्डन के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उसने अपनी ठंडी आंखों से नेहा को देखा और एक ऐसा सच बताया जिसने नेहा के होश उड़ा दिए। 10 साल पहले सर्दियों की छुट्टियों में एक लड़की उस कमरे में गलती से लॉक हो गई थी। हॉस्टल खाली था। 7 दिन तक वो भूख प्यास से तड़पती रही। उसने बाहर निकलने के लिए दरवाजे को तब तक खरोचा जब तक उसके नाखून उखड़ नहीं गए। वो मर गई, लेकिन उसकी भूख आज तक उस कमरे में जिंदा है। उस कमरे में बाहर से कोई नहीं आता, वो तो बस अपने नए शिकार को बुलाती है। कहते हैं आज भी अगर कोई गलती से उस हॉस्टल की 4थी मंजिल पर चला जाए और 410 के बाहर खड़ा हो, तो दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल जाता है और अंदर से उस इंसान को खुद अपनी ही रोती हुई आवाज सुनाई देती है, बस एक बार दरवाजा खोल दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। थैंक यू सो मच पूरी कहानी सुनने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। थैंक यू।